हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ अध्याय 5 हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम था समांतर श्रेणी। इसमें दोस्तों हम 5C को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम 1 से 3 तक हम डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में दोस्तों हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बढ़ते हैं और उसको समझने का और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या है। निम्न समांतर श्रेणी में ए इक्वल टू 7 दिया है, यानी प्रथम पद क्या दिया है 7, ए 13 यानी कि 13वां पद दिया है 35। तो बोल रहा है डी ज्ञात कीजिए और यस 13 आपको यानी कि 13 पदों का योगफल भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है दोस्तों। देखिए यहाँ पर दिया है प्रथम पद, प्रथम पद ए इक्वल टू क्या दिया है 7 दिया है। ओके, तथा ए 13 यानी कि 13वां पद कितना दिया है 35 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि ए एन इक्वल टू होता है कितना ए प्लस एन माइनस वन डी, इसलिए हम कह सकते हैं ए थर्टीन इज इक्वल टू ए कितना है 7 प्लस एन का मान 13 माइनस वन और डी डी हमको नहीं पता है। ठीक है, ए 13 का मान कितना है 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 12 डी। अब देखिए 7 को हम इस तरफ कर लेते हैं, मिल जाएगा 12D। 12D यहाँ पर लिख दिए हैं, फिर 35 और माइनस का 7। ठीक है, इसको जब हम यहाँ से हो जाएगा D इज इक्वल टू, इसको हम जब हटाएंगे 35 को इसमें से तो 5 और 8 आपका मिल जाएगा। ठीक है, अपान काम कर सकते हैं, यहाँ पर 12 आ जाएगा। काटेंगे इसको हम, 4 से 28, 4 तिहाई 12, तो मिल जाएगा डी का मान दोस्तों मिल गया है 7/3। यह एक पूछा था हमसे। डी का मान बताने के बाद कहा था कि 13 पदों का योगफल भी आप ज्ञात कीजिए। चूंकि दोस्तों यस एन पदों का योगफल क्या होता है n/2, 2a प्लस 2a प्लस। अच्छा, यहाँ आप देखिए दोस्तों, हम एक फार्मूला और डिस्कस किए थे, उसको भी यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए पहले इसको लिख देते हैं n-1 और डी। ठीक है, अच्छा जब लास्ट का पद हमको पता है, क्योंकि यहाँ 13वां पद ज्ञात करना है दोस्तों, और यस 13 हमको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर यस ने पूछा है और यस 13 का मान यहाँ पर हमको दिया हुआ है, तो क्यों ना हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या होता है फार्मूला n/2 प्रथम पद प्लस लास्ट पद, ऐसे भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यस 13 तो इसमें भी रख कर निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट इसमें भी रख के निकाल सकते हैं। तो इसमें रख कर निकाल दे रहे हैं हम। तो n/2 13/2, पहला पद क्या है 7, लास्ट पद क्या है 35, यही है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर यस 30 इज इक्वल टू 30/2 मल्टीप्लाई, इसको जब ऐड करेंगे तो 35 में से 7 अब आप घटाए थे, यहाँ 35 7 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा आपका अ, हाँ 35 7 अगर जोड़ेंगे तो 40 और 2 42। ठीक है, ऐसा में अब इसको हम काटेंगे 2 से तो 21 टाइम में कट जाएगा, और यस 13 दोस्तों मिल जाएगा आपका, यस 13 आपका मिल जाएगा कितना, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा 273। तो दोस्त इसमें मान रखेंगे तब भी आपका आएगा, हम इसमें मान रख कर लेकर आएंगे। ठीक है, तो अतः यहाँ लिख देंगे दोनों मान को, जो डी और यस 13 को। अतः डी इज इक्वल टू 7/3 व यस 13 इक्वल टू 273। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्या है। सॉरी 4 का ही सेकंड की तरफ, क्योंकि यहाँ 4 का फर्स्ट है, 4 का सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर A3 का मान दिया है। क्या दिया है? A3 का मान और S10 का मान। तो पूछा है D और A10 पूछा है हमसे। तो, तो देखिए यहाँ कैसे होगा। यहाँ पर दो समीकरण बनाना पड़ेगा, इससे और इससे लेकर दो समीकरण आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर न तो ए दिया है न तो डी दिया है। ठीक है, चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं A3 इक्वल टू दिया है 15 एंड S10 क्या दिया है 1 to 5। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर A3 क्या दिया है 15। ठीक है, हम जानते हैं, इसलिए कर सकते हैं इसको A+2D इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 15 मिल जाएगा, समीकरण नंबर 1। यहाँ आप लिख सकते हैं, माना इस श्रेणी का प्रथम पद ए व कार्बंतर डी है। ठीक है, कितना मिल गया समीकरण 1। अब देखिए, चूंकि एक चीज और दिया है, क्या दिया है यस कितना यस टेन का मान दिया है दोस्तों 125। तो यस 10 का मान दिया इतना, तो यहाँ पर फार्मूला को रख दीजिए। क्या हो जाएगा N/2 और 2A+ यस 10 तो 10 किधर है यहाँ पर 10/2 और 9D यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। कैसे होगा 9D, क्योंकि यहाँ 10 - 1 होगा और 10 में से 1 जाएगा, 9D आपका मिल जाएगा। चाहे तो एक लाइन आप बढ़ सकते हैं, जब समझ गए तो उसके आगे बढ़ने का आवश्यकता ही नहीं है। हो जाएगा 5, यह बन जाएगा 2A+ का 9D 125। इस 5 से इसको काट दिए हैं, 25 टाइम में क्या हो जाएगा ये कट जाएगा और आएगा दोस्तों 2A+9D इक्वल टू 25, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, यहाँ से हम ए को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम डी को निकाल देंगे, और डी को निकाल के फिर से ए हम यहाँ पर निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर 2A है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1A ही है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हम कर दे रहे हैं और इसको घटा दे रहे हैं, क्योंकि सेम साइन है। समीकरण 1 × 2 माइनस समीकरण 2 क्या होगा दोस्तों 2A+4D इज इक्वल टू हो जाएगा 30। यहाँ पर है 2A+9D इक्वल टू कर सकते हैं 25। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम करते हैं माइनस। तो देखिए यहाँ से साइन क्या हो जाएगा चेंज, यहाँ से मिल जाएगा -5D, यहाँ से मिल जाएगा 5। ठीक है, तो डी का मान दोस्तों मिल जाएगा -1। ठीक है, 5 से 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, -1 आपका डी का मान मिल जाएगा। अच्छा, डी का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। चूंकि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है क्या हो जाएगा A+2D 2 × -1 इक्वल टू 15। तो क्या मिल जाएगा दोस्तों यहाँ से A-2 इक्वल टू 15। 2 जाएगा इस तरफ, तो मिल जाएगा A इक्वल टू 15 प्लस का 2, A इक्वल टू 17। तो ए का मान क्या मिलेगा दोस्तों 17। आपको ए का मान यहाँ से फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो ए का मान मिल गया और डी का मान पूछा था, डी का मान मिल गया, तो पूछा है A10 का मान कितना होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ से रखेंगे हम तब A10 या T10 दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों A10 का मान मिल जाएगा A+9D, सही मिलेगा। ए का मान कितना है ए का मान है 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई डी का मान क्या है -1, तो मिल जाएगा 17 - 9। आपको यह आंसर में मिल जाएगा दोस्तों 8। तो A10 का मान क्या मिल गया दोस्तों आपको 8 मिल गई। ठीक है, इस तरह से हमने इसको जो हमसे पूछा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया।
तो लिखेंगे दोस्तों, अतः d इज इक्वल टू -n तथा A10 इक्वल टू 8। ठीक है, हमको यही निकालना था दोस्तों। आराम से इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए 8 दिया है, ए एन का मान 62 दिया, एस एन का मान 210 दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं यहाँ से। क्या दिया है, ए इक्वल टू 8 दिया है, ए एन का मान दिया है 62, यस एन का मान दिया है आपका 210। ठीक है, तो इन दोनों की सहायता से हम दो समीकरण बनाएंगे और उसको हम फिर से फाइंड आउट, डी का मान फाइंड आउट करेंगे और फिर एन का मान वहाँ से फाइंड आउट करेंगे। चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा दोस्तों। हम्म चूंकि ए एन दोस्तों होता है क्या, ए प्लस n-1 डी। ए एन का मान कितना दिया है, देखिए दिया है 62, ए कितना दिया है 8 प्लस n-1 डी। अब इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो आ जाएगा n-1 टी इज इक्वल टू 62 माइनस का 8। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा n-1 डी इज इक्वल टू 62 में से इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा आपका 54। समीकरण नंबर इसको मान लीजिए 1। ठीक है, अब चूंकि एक और चीज़ दिया है, यस एन कितना दिया है 210। ठीक है, तो एस एन दिया है 210, तो एस एन का मान कितना होता है n/2, और आज कर सकते हैं 2a प्लस n-1 डी। तो कितना मिल जाएगा 210 n/2, n का n/2 ही रहेगा, और ये 2 मल्टीप्लाई बन जाएगा 8 प्लस n-1। अच्छा, इसका मान यार, तो फिर इसका मान यहाँ पर रख सकते हैं कितना, 54। तो यहाँ पर मान इसका रख देते हैं, क्योंकि n-1 डी का मान कितना है 54 है, तो यहाँ पर 54 यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, इक्वल टू 210। ठीक है, कहाँ से रखे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं आगे। n/2 यह बन जाएगा दोस्तों 16, और 16 को अगर ऐड करते हैं इससे, तो 16 को ऐड करेंगे किससे, 54 से, तो कितना मिलेगा दोस्तों, आपको मिल जाएगा 16 70, 70 इक्वल टू 210। इसको काट दीजिए, 35 टाइम में कट जाएगा। यन का मान दोस्तों मिल जाएगा, यन इज इक्वल टू 210/35। ठीक है, इसको जब हम काटेंगे 6 टाइम में कट जाएगा। यन का मान दोस्तों मिलेगा आपको 6। यन का मान यहाँ से हमको मिलेगा। डी का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में इसको रख दीजिए। यन का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जैसे ही रखेंगे तो क्या है दोस्तों, 1 6-1 डी इज इक्वल टू 54। ठीक है, ये बन जाएगा आपको, हाँ 5 बन जाएगा, 5 डी इक्वल टू 54। ठीक है, आपको यहाँ डी का मान मिल जाएगा दोस्तों, डी इक्वल टू मिल जाएगा 54/5। तो डी का मान दोस्तों मिल गया है 54/5। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका मान फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ लिख, यहाँ चाहे तो दोस्तों यहाँ लिख सकते हैं, अतः n इक्वल टू 6 तथा डी इक्वल टू 54/5। ये दोस्तों हमारा हैंड आउट, आराम से इसको हम कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं 4 का 4 पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया है
ए का मान दिया है 3, प्रथम पद दे दिया है 3, n इक्वल टू दिया है 8, यानी पदों की संख्या दिया है 8, और उन सारे पदों के योगफल यानी 8 पदों का योगफल दिया है 192। ये दिया है, तो हमको पूछा है डी का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से चूंकि हम लिख सकते हैं यस n इज इक्वल टू n/2, और n/2, और लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, हाँ 2a प्लस n-1 d। तो यस n का मान दिया है दोस्तों, यानी कि यह दोस्तों 8 पदों का योगफल ही है। n 8/2 दिया है, 2 गुणे ए क्या दिया है 3, प्लस n क्या दिया है 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो बन जाएगा 7d। ठीक है, इतना हो गया, तो बन जाएगा 192 4। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 6 + 7d। 4 से इसको कट करेंगे 192 को दोस्तों, यह कट जाएगा, 4 4 जा 16, बचेगा यहाँ से 3, तो 8 मिल जाएगा। ठीक है, 48 आपका हो गया है। तो यहाँ से इसको अब लाएंगे इस तरफ, तो बन जाएगा 7d इक्वल टू 48 माइनस 30, तो मिल जाएगा 42 42 मिल जाएगा। तो 42 को काटेंगे इससे, आ जाएगा आपका 7 से काटेंगे 6 टाइम, तो डी का मान दोस्तों मिल गया हमको 6। ठीक है, हमको इसी को फाइंड आउट करना था, लिख देंगे अतः डी इक्वल टू 6, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं 4 के ही फिफ्थ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ए का मान दिया है 5, डी का मान दिया है 3, और ए एन का मान दिया है 50। तो कह रहा है एन और यस एन का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसकी सहायता से दोस्तों हम एन का मान निकाल देंगे, और फिर उसके बाद से हम यस का मान निकाल देंगे। चूंकि दोस्तों ए एन कितना दिया है, ए एन दिया है 50, इसलिए ये कितना हो जाएगा ए प्लस n-1d, ये होता है। एन कहिए या इसको टी एन कहिए, सेम होता है। तो यहाँ आप देखिए, इसको कर देंगे हम 50। ठीक, ओके। अब देखिए यहाँ से ए का मान क्या दिया है 5, 5 यहाँ रखते हैं, प्लस एन का मान नहीं पता है 1, और डी क्या दिया है दोस्तों 3 इक्वल टू 50। इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो मिल जाएगा n-1 गुणेगा 3 इक्वल टू 50 - 5, तो मिल जाएगा आपको ये 45। ठीक है, अच्छा। अब देखिए 3 से काट दीजिए इसको, 15 टाइम में ये कट जाएगा, तो n-1 इक्वल टू मिल जाएगा आपको 15। तो इस तरफ लेके जाएंगे तो n का मान दोस्तों मिल जाएगा आपको 16। ठीक है, ये मिल गया आपको n का मान। अब देखिए, चूंकि दोस्तों n पदों का योगफल या यस n कितना होता है n/2, और 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो यस n क्या हो जाएगा, यस 16 क्या हो जाएगा दोस्तों, 16/2, 2 मल्टीप्लाई ए क्या हो जाएगा 5, n 16-1, डी क्या दिया है दोस्तों, डी दिया है आपका 3। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यह 16, यह मिल जाएगा 8, 10 प्लस, यह मिल जाएगा 15 गुणे का 3। ठीक है, तो यह 16 का मान कितना मिल जाएगा, यहाँ से यह 16 का मान मिल जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा आपका 8, और 10 + 45, तो मिल जाएगा यहाँ से हमको यह 16 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई, यह हो जाएगा 55। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इसका तो आपका आएगा यह 16 इक्वल टू 8/40 को 0 4 आ जाएगा, 8/40 4 44, यह हो गया दोस्तों हमारा यह 16 का मान। ठीक है, कोई डाउट। अब इसके बाद से यहाँ से लिख देंगे दोस्तों, अतः अतः
n इक्वल टू 16 व यस 16 इक्वल टू 440। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर आ गया है इसमें दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ दिया है डी इक्वल टू 5 यस एन, यानी कि 9 पदों का योगफल दिया है 75। एन और ए एन का A9 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डी दिया है कितना, डी इज इक्वल टू दिया है 5। तो देखिए चूंकि अच्छा यस एन दिया है 75, चूंकि दोस्तों यस एन यहाँ पर कितना दिया है 75 आपका, इसलिए यहाँ कर सकते हैं फार्मूला पहले यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एक बार फार्मूला लिख देने से क्या थोड़ा ईजी हो जाता है वो मान पुटअप करने के लिए। ए एन प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 75। तो पुटअप कर दीजिए मान को, अब 9 आएगा ना, 9/2 2a का मान दोस्तों दिया नहीं है, तो ए को हम ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे प्लस एन 9 - 1 बन जाएगा 8, और डी का मान दिया है दोस्तों 5 75। अब देखिए यहाँ से क्या हम 9 से 75 काट सकते हैं क्या, कटेगा नहीं कटेगा, छोड़िए चलिए आगे। 9/2 और यह बन जाएगा 2a प्लस 40 इक्वल टू 75। अब देखिए यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस 9 × 2a मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 75। इससे कट जाएगा, इससे भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा 20 टाइम में। तो यह मिल जाएगा दोस्तों 9a प्लस 9 × 2 = 18 और 175 आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, अब इसको भेज देते हैं इस तरफ। तो मिल जाएगा 9a इज इक्वल टू 75 माइनस 180। तो इसको दोस्तों यहाँ से घटाएंगे जब, देखिए इसको 9 का, अच्छा 9 हो गया ना, इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, अ, देखिए यहाँ से 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पर 7, 7 से 5 जाए, 7 7 जाएगा 0, और 1 तो यहाँ पहले से है, तो 105 दोस्तों आपका बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ए इज इक्वल टू मिल जाएगा -105/9। तो काटिए इसको, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, ये 30 काटेंगे दोस्तों, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर, 3 3 जा 9 बचेगा, आपका 9 हो जाएगा, 15 बच जाएगा, तो 5 जा क्या मिलेगा यहाँ पर, ए का मान दोस्तों हमने फाइंड आउट कर लिया कितना, -35/3, यह मिल गया ए का मान। ठीक है, तो निकालना क्या है, यस 9 का मान। तो देखिए दोस्तों यहाँ से A9 का मान, तब A9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A + 8D, यही होगा। ए कितना है, -35/3 प्लस 8 × 5। ठीक है, डी का मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, -35/3 प्लस यह मिल जाएगा आपको 40/1 हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से, तो मिल जाएगा 35 प्लस ये हो जाएगा 120/3। ये 9 का मान हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, A9। यहाँ देखिए दोस्तों, तो A9 क्या मिल जाएगा, जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ से 85/3 आपका मिल जाएगा A9 का वैल्यू। ठीक है, अतः यहाँ आप लिख सकते हैं दोस्तों, अतः ए इज इक्वल टू -35/2 क्या निकालना था, वो A9 इक्वल टू 85/3। ठीक है, इस तरह दोस्तों हम इसके मान को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह हमारे क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब बढ़ते हैं 4 के ही 5 पर।
4 का 7 दोस्तों, 5 बोल दिए हैं गलती से। तो देखिए यहाँ पर ए का मान दिया है 2, डी का मान दिया है 8, यस एन का मान दे दिया है आपको 90। क्या दिया हुआ है, पूछा है एन और ए एन का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए यस एन से यहाँ पर निकालते हैं। चूंकि यस एन दिया है दोस्तों 90, क्या दिया हुआ है, तो अब देखिए यहाँ से, इसलिए हम कह सकते हैं एन अपान टू, टू ए क्या दिया है 2 प्लस एन का मान नहीं पता है हमको 1, और डी का मान दिया है दोस्तों 8, तो ये मिल जाएगा आपको 90। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए एन अपान टू, यह मिल जाएगा दोस्तों 4 प्लस, इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो बन जाएगा 8 एन माइनस का 8, 90। तो मिल जाएगा यहाँ से एन अपान टू, और यह घटेगा 8 एन मिल जाएगा, यह मिल जाएगा इसका माइनस का 4 इज इक्वल टू 90। अब देखिए यहाँ से हम चाहें तो 2 को यहाँ से हटा सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो एन बाई टू मल्टीप्लाई 2, और मिल जाएगा यहाँ से 4 एन और माइनस का 2, 2 को हम यहाँ से कॉमन निकाल लिए हैं, 2 से 2 क्या जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा 4 एन स्क्वायर माइनस का 2 एन, इसको इस तरफ कर दीजिए, बन जाएगा 90 इक्वल टू 0। इस तरह दोस्तों हमने इसको निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद से हम क्या करेंगे, देखते हैं। इसमें से चाहें तो हम 2 को भी अभी अभी और निकाल सकते हैं। अब 2 को कॉमन निकाल लीजिए, बन जाएगा 2 एन स्क्वायर माइनस का एन माइनस का 45 इक्वल टू 0। तो 2 क्या बन जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। और क्या निकला दोस्तों, हमको एक द्विघात समीकरण मिल गया, 2 एन स्क्वायर माइनस का एन 45 इक्वल टू 0। अब इसके बाद से क्या होता है दोस्तों, द्विघात समीकरण सॉल्व करना हमको आता है अच्छे से हम लोगों को। देखिए क्या करते हैं, एन स्क्वायर का जो गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, उसका मल्टीप्लाई करते हैं असर वाले में, तो कितना बन जाएगा 90। 90 का ऐसा मल्टीप्लाई करना है दोस्तों कि मल्टीप्लाई करने पर 90 आए और घटाने पर कितना आए आपका एन आए, मतलब 1 आए। तो देखिए 10 नंबर 90 होता है, 10 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा, और घटाएंगे तो आपका एन आपका आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 एन स्क्वायर माइनस, देखिए इसके जगह आप लिख सकते हैं 10 प्लस 10 माइनस 9, और एन तो रहेगा ही बाहर 0। तो मिल जाएगा 2 एन स्क्वायर माइनस 10 एन प्लस 9 एन 45 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बन जाएगा 2 एन एन माइनस 5 प्लस 9 एन माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको एन माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, और क्या बचेगा 2 एन माइनस का प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, एक बार कर देंगे इसको, तो इफ एन माइनस 5 इक्वल टू 0, सो एन इक्वल कितना मिल जाएगा दोस्तों, आपको 5 यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इफ 2 एन प्लस 9 इक्वल टू 0, एन का मान मिल जाएगा 9 अपान का 2। ये तो दोस्तों अमान हो जाएगा सीधे सीधे। अमान क्या होगा, ये दो कमियां हैं। एक कमी दोस्तों है कि माइनस में है, संख्याएं गिनने वाली संख्या है, काउंटिंग नंबर माइनस में नहीं होगी। और क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो गिनने वाली संख्या दोस्तों पूर्ण संख्या होगी हमेशा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एन बराबर 5 आपका मान्य आपका होगा। अब ए एन पूछा है, देखेंगे अब ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए कितना है दोस्तों, ए का मान दिया है आपको 2, एन और एन का मान दिया है 5, क्या दिया है ना 5, तो 5 माइनस 1 निकाले हमने 5, और डी कितना दिया है 8। ठीक, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, बन जाएगा 2 प्लस 32, इस तरह ए एन का मान मिल जाएगा दोस्तों 34, 34 आपका ए एन का मान
मिल जाएगा। ठीक है, अतः ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद से आराम से क्या कि अतः n इक्वल टू 5 व an इक्वल टू 34। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर आंसर इसको, बस और कुछ नहीं है। सिंपल है दोस्तों, सिंपल था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 8। दोस्तों यहाँ देखिए, एन का मान दिया है 4, डी दिया है 2, यस एन का मान दिया है -14। इन दोनों की सहायता से दोस्तों हम निकाल लेंगे, और इसको हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इन दोनों की सहायता से जो दिया है आपका एन 4 दिया है, इसके सहायता 2 बनेगा संकड़, उससे आपका निकल जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं पहले यहाँ पे। दिया है दोस्त, ए 9 का मान दिया है 4, डी का मान दिया है 2, यस एन का मान दिया है दोस्तों 14। तो यहाँ देखिए, चूंकि देखिए ए एन दिया है दोस्तों 4, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 डी इक्वल टू दिया है 4। ए का मान कितना है नहीं पता है, एन का मान कितना है नहीं पता है, और डी का मान कितना है 2 इक्वल टू 4। तो मिल जाएगा दोस्तों यहाँ से। देखिए, ए प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका इसका मान मल्टीप्लाई करते हैं, 2n-2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसको ले जाए इस तरफ, तो बन जाएगा a+2n इक्वल टू 4 प्लस का 2। तो दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा a+2n इक्वल टू 6, समीकरण में इसको मान लेते हैं 1। ठीक है, अब देखिए, चूंकि यस एन का मान दिया है -14, इसलिए दोस्तों n/2 2a प्लस n-1 डी का मान दिया है 14। तो देखिए यहाँ से दोस्तों, n/2 मान नहीं पता है, 2a, ए का मान कितना है 4, प्लस n-1 डी। यहाँ से देखिए n-1 डी कितना आ जाएगा, n-1 पर लिखते हैं, डी का मान पर लिख तो दें, तब आगे हम चलते हैं। इक्वल टू माइनस का 40। ठीक है, इतना होने के बाद से अब देखिए यहाँ से n/2। दोस्तों देखिए, यहाँ से n/2 यहाँ से काट दीजिए 2 को, 2 कट जाएगा, ये भी 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। n का मान दोस्तों मिल जाएगा आपको 4 प्लस n-1 इक्वल टू माइनस का 40। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका मिल जाएगा। अच्छा, ये तो मिला नहीं है दोस्तों, ये कहाँ से रख दिए हैं 4, ये तो है नहीं ना, an का मान 4 दिया है, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ से अब कर सकते हैं, देखिए यहाँ से दोस्तों ए का मान पुटअप कर दीजिए इसमें। अब कहाँ से करेंगे एक मान पुटअप, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए ए का मान क्या मिल जाएगा, 6-2n। यहाँ लिख देंगे दोस्तों, चेंज कर देना ऐसे। देखिए दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ करते हैं समीकरण 1 से, इसको 2 कर दे रहे हैं, समीकरण 1 से ठीक है, ए इक्वल टू 6-2n। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, तो मिल जाएगा दोस्तों यहाँ से n, और ए का मान कितना रखते हैं 6-2n, फिर प्लस है n, फिर माइनस है 1 इक्वल टू मिल जाएगा 40। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से n, यह हो जाएगा 6-1 बन जाएगा 5 और माइनस n। ठीक है, आपका हो जाएगा 14। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण बनाते हैं। बन जाएगा 5n माइनस का n² इज इक्वल टू माइनस का 14, इस तरफ लेके जाइए, तो बन जाएगा n²
और माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। ठीक है, कितना हो गया? अब 14 का दोस्तों इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए 14 का दोस्तों, कि मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों 14 आए और घटाने पर क्या आए? 2 आए। तो 7 दूना होता है 14। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 5 लिख सकते हैं 7 माइनस 2, n तो है ही 14 इक्वल टू 0। तो इसको हम कर सकते हैं अब n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n 14 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से इसमें से हम n को कॉमन ले लेते हैं, तो मिल जाएगा n, यहाँ हो जाएगा n माइनस 7 प्लस, यहाँ देखिए इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो मिल जाएगा n माइनस का 7 इक्वल टू 0। यहाँ दोस्तों मिल जाएगा n माइनस 7, यहाँ से मिल जाएगा n प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब यहाँ से यदि n माइनस 7 इक्वल टू 0 लेने पर n का मान दोस्तों कितना मिल जाएगा? 7। ठीक है, यहाँ देखिए यदि n प्लस 2 का मान ले लिए 0, n का मान दोस्तों हो जाएगा माइनस का 2, जो कि अमान्य होगा। क्या दोस्तों? अमान्य आपका होगा। अमान्य क्यों होगा? क्योंकि यह n का मान कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता है, काउंटिंग नंबर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए n का मान दोस्तों मिल गया कितना? 7। n का मान 7 है, तो a का मान भी हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखते हैं दोस्तों n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर n का मान समीकरण 1 में जब रखे हैं तो कितना हो जाए? समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2n इक्वल टू 6 है, तो a प्लस 2n 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 6। ठीक है, तो मिल जाएगा दोस्तों a इक्वल टू 6 माइनस का 14। ठीक है, तो a का मान दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा आपका माइनस का 8। a का मान दोस्तों मिल जाएगा आपको माइनस का 8। ठीक है, आया समझ दोस्तों? तो यह a का मान आपको फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः n इक्वल टू 7। ठीक है, व a इक्वल टू 8। तो इस तरह दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को भी फाइंड आउट कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अब बढ़ते हैं 4 के 9 पर। तो ध्यान ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ क्या दिया? यल इक्वल दिया है 28, यानी कि अंतिम पद दिया है 28, यश का मान दिया है 144, कुल पद दिया है 9, पूछा है ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अंतिम पद इक्वल टू यल 28। ठीक है, योगफल क्या दिया है दोस्तों? योगफल दिया है, यस क्या दिया है? 144। पदों की संख्या, पदों की संख्या, यन का मान दिया है 9, तो पूछा है ये का मान हमसे पूछा हुआ है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए यहाँ पर सीधे वो वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें ए व यल आए, जो पदों के योगफल के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यस यन इक्वल टू यन अपान 2 और होता है ए प्लस यन। तो दोस्तों इस फार्मूले को इसमें हम पुटअप करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसलिए दोस्तों यस 9 आपका मिल जाएगा, क्योंकि यस 9 पद ही है। यस 9 इक्वल टू मिल जाएगा 9/2, और ए हमको नहीं पता है, लेकिन यल हमको पता है 28 है। ठीक है, अच्छा यस 9 का मान क्या दिया है दोस्तों? 144 इक्वल टू 9/2 और ए प्लस 20 का 8। देखिए दोस्तों यहाँ पर जाएगा 9 1 जा 9, और 9 से काटेंगे या 16 टाइम में 9 से कट जाएगा, छोड़ देना होता है 32। तो 32 इक्वल टू ए प्लस का 28। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों देखिए ए का मान मिल जाएगा 32 माइनस का 28,
तो ए का मान फाइंड आउट हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमने ए के मान को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, लिख देंगे अतः ए इक्वल टू 4। ठीक है, इस तरह से हम 4 के सारे क्वेश्चन को, 9 तक था यहाँ पर, 9 तक को हम इनको डील कर लिए हैं। अब चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए दोस्तों, फिर से अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत होती है, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों इन सब 5 के सब में, डी तक जहाँ तक भी है सब में एक अच्छे क्वेश्चन है। 100 प्लस 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 100, 100 और 200 के बीच में जितने विषम पद हैं पहले उसको लिख लेते हैं, आगे उसको हम निकालेंगे। ठीक है, पर देखिए कौन कौन से हैं 100 और 200 के बीच में कौन कौन पद हैं। देखिए दोस्तों, विषम वाले 101 होंगे। ठीक है, 103 होंगे, अब फिर 105 होंगे, दो दो छोड़ के दोस्तों होंगे 107 होंगे। इस तरह दोस्तों लास्ट वाला कौन होगा, लास्ट वाला हो जाएगा 900, सॉरी 199 दोस्तों होगा ना, 199 आपका हो जाएगा लास्ट वाला पद। ठीक है दोस्तों, ऐसा में अब इसका निकालना हमको योगफल। दोस्तों योगफल निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा, ये चाहिए होगा है, डी चाहिए होगा निकल जाएगा, यन चाहिए होगा, यन दोस्तों यहाँ पर नहीं दिए है। हालांकि हम जानते हैं यहाँ पर कितना होगा, 50 ही होगा, क्योंकि 100 तक की गिनती में 50 क्या होगा, सम होगा, 50 क्या होगा, विषम होगा। लेकिन उस तरह काम चलेगा, हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, चूंकि टी एन या लास्ट पद क्या क्या होता है फार्मूला उसका, देखिए दिया है आपका 9199। ठीक है, यह दिया हुआ है, तो क्या होता है फार्मूला, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 999। ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान देखिए यहाँ से, ए का मान दोस्तों यहाँ पर है 101। ठीक है, प्लस दोस्तों यहाँ से हम चाहें तो पहले निकाल लीजिए प्रथम पद, प्रथम पद ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा 101, डी कितना मिल जाएगा 103 माइनस 101 कितना मिल जाएगा 2 आपका। ठीक है, तब अच्छा रहेगा, यार माइनस वन, डी कितना है 2, मिल जाएगा 199। ठीक है, क्या दोस्तों इसको भेज दीजिए इस तरफ, तो मिल जाएगा एन माइनस वन गुड़े का 2 इज इक्वल टू 199 माइनस 101। घटाएंगे दोस्तों इसको तो बन जाएगा 8, बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 98 बन जाएगा दोस्तों, और काटेंगे 2 से तो 49 आपका मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से एन माइनस वन का मान मिलेगा 49, वन को ले जाएंगे उसका तो बन जाएगा एन का मान आपको 50 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमको पहले से पता था हम लोगों को, क्योंकि जितना सम होता है उतना ही क्या होता है, विषम होता है। 100 तक जितना सम होगा उतना ही क्या होगा, विषम होगा। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। अब देखिए, अब देखिए कुल पद कितने हो गए दोस्तों, 50 हैं। तो तब इसलिए चूंकि, तब लिखिए तब यस यन यानी कि पदों का योगफल क्या होता है, n/2 और a प्लस यल वाला किया फार्मूला। क्यों, क्योंकि पहला पद और अंतिम पद हमको पता है। यहाँ पर देखिए पहला पद और अंतिम पद यहाँ पर हमको पता है, यहाँ पर लिख दीजिए यल इक्वल टू 999। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यस यन, यस कितना है 50 तक, ये मिल जाएगा 50/2, ए कितना है दोस्तों 101 प्लस 199। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, यस 50, ये हो जाएगा 25 गुड़े, ये हो जाएगा आपको 300, 300 आपका हो जाएगा। तो यस 50 200 मिल जाएगा, 25 75 हो जाएगा 75 100। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इसका योगफल ज्ञात कर लिया, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, आया समझ में। ये दोस्तों सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर लिखने के लिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कैसे यह फाइंड आउट होगा, इसको हमको सीढ़ी खुद ही बनानी है। सीढ़ी आप दिया नहीं, सीढ़ी आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। फिर हम लास्ट का पद यहाँ पर दिया हुआ है, तो उससे पहले हमको एन का मान निकालना पड़ेगा। एन का मान निकालने के लिए योग निकालने के बाद हम योगफल निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों योगफल निकालने के लिए हमको एन चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या क्या चाहिए, हमको एन चाहिए, ये चाहिए। अब ये के बाद या तो यल मिल जाए तभी निकल जाएगा,
डी मिल जाए तब भी निकल जाए। ठीक है समझ में। अब बढ़ते हैं 5 का बी। अब देखिए कह रहा है कि 100 और 200 के बीच में सभी सम संख्याओं का, उसमें पहले तक कहा था विषम, इसमें कहा था सम संख्याएं। दोस्तों ध्यान रखिए, उसमें हम नहीं बताए थे क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं था। इसमें दोस्तों 100 भी सम है, 200 भी सम है। ठीक है, उसमें आपका 100 200 सम नहीं था, इसलिए आप आगे से ही चले हैं। दोस्तों कहा है कि 100 और 200 के बीच में, तो इन दोनों की दोस्तों काउंटिंग हम नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच में ही हम चलेंगे। तो क्या मिल जाएगा सम? 100 तो होगा नहीं, तो मिल जाएगा 102, 104, 106। अच्छा दोस्तों बढ़ता जाएगा कहाँ तक? 198 तक। 200 भी दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों इसमें भी कितना होगा। इसमें आपका 49 पद होगा, क्योंकि 100 एक हट रहा है ना, 100 एक हट जा रहा है, 1400, तो 249 पद होगा यहाँ पर, क्योंकि 99 पद ही था, 50 तो वो हो गए, तो ये कितने हो गए? 149 आपके हो जाएंगे। बट हमको इसको निकाल के चेक करना है, ऐसे नहीं काम चलेगा। 102, तो यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 104 - 102, तो कितना मिल जाएगा? 2। यल यानी कि अंतिम पद दिया है 198। ठीक है, अब चलिए पहले यन का मान निकालिए। चूंकि टी एन या यल कितना दिया है? 198। क्या मिल जाएगा दोस्तों? ए प्लस n - 1 गुणे डी इक्वल टू मिल जाएगा 198। यहाँ हो जाएगा ए कितना है? 102 प्लस एन एन माइनस का 1, डी कितना दिया है दोस्तों? डी दिया है 2198। इसको लेकर जाएंगे इस तरफ, तो मिल जाएगा n - 1 इक्वल टू 2। 198 - 102, इसको घटाएंगे दोस्तों, 8 में से 2 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9, एक में से एक जाएगा, एक ही बचेगा। इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, एक 2 अट्ठे 16, तो यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों n - 1 इक्वल टू 48। तो n का मान यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों 49। n का मान मिल गया 49, तो यहाँ लिख देंगे। अब श्रेणी के 49 पदों का योगफल, ये भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों। यस यन पहले क्या होता है? यस यन दोस्तों होता है क्या होता है? n/2 और ए प्लस यल, अगर प्रथम और अंतिम पद दिया हो तो। यस यन, यस यानी कि 49, कितना हो जाएगा? 49/2। ए कितना है दोस्तों? 102। ठीक है, और अंतिम पद कितना है? 198। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यह? यस 49 इक्वल टू 49/2, इसको ऐड करेंगे तो 300 फिर से दोस्तों यहाँ पर आएगा। ठीक है, काटेंगे तो मिल जाएगा आपका 150। इसका दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 नमा होता है 135 को 5, और 15 15 चौके 15 चौको होता है दोस्तों एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर 15 को 60 होता है दोस्तों, और 13 था दोस्तों ना, 13 था यहाँ पर, क्योंकि 5 पान पान नाम होता है 35 को 5 हासिल 13, 15 चौक को 60 और 13 कितना हो जाएगा? 73, और एक जीरो यहाँ पर है ही दोस्तों। इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया दोस्तों। यहाँ बाई मिस्टेक से हम 3 कई ले लिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, तो यहाँ पर हमने इसका मान को फाइंड आउट कर लिया। तो दोस्तों इसमें भी देखिए सम संख्या पूछा था, तो ध्यान रखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर आप इसको निकालने का प्रयास कीजिए, और निकालना ही है दोस्तों, कोई इसमें चांस नहीं है। चांस मत लीजिएगा बिल्कुल, नहीं तो मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें शॉर्टकट मेथड से लगाने का प्रयास मत कीजिएगा। अब बढ़ते हैं 5 का सी। कहा है दोस्तों 1 से 100 तक की उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए दो जो 2 या 5 से क्या है? विभाज्य है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 और 5 से विभाज्य वाला यहाँ पर निकालना है। या तो 2 से हो या तो 5 से हो दोस्तों, यानी कि क्या करना
या तो 2 से है या तो 5, 2 या और 5 दोनों से नहीं हो, या तो 2 से हो या तो 5 से हो। जैसे कि मान लीजिए ऐसी संख्याएं, मान लीजिए कर दें 15, 15 क्या है, 5 से है लेकिन 2 से नहीं है, ये काउंटिंग में आएगा। 4 कर दें, 2 से है लेकिन 5 से नहीं, तो ये भी काउंटिंग में आपका आएगा। लेकिन अगर कहें 10, 2 से भी है 5 से भी, तो ये काउंटिंग में हमारे नहीं आएगा, या इस क्वेश्चन में नहीं आएगा दोस्तों। अगर हम 2 से निकालेंगे ना, 5 से निकालेंगे दोनों से, तो 2 और 5 से दोनों ऑटोमेटिक आएगा, पक्का आएगा, श्योर है। ठीक है, तो प्रयास कीजिए। पहले 2 से पहले क्या करते हैं, 2 और 5 का पहले निकालते हैं एलसीएम। 2 व 5 का लॉसअप कितना का दोस्तों, देखिए 10। तो 2 और 5 से अगर 2 या 5 से विभाज्य निकालेंगे तो 2 और 5 से यानी कि 10 से भी विभाज्य श्योर है आएगा। एक काम कीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर यश योगफल निकालना है। क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यश 2 से निकाल देंगे, यानी कि यश 2 से कटने वाली संख्याओं का योगफल, और यश 5 से कटने वाली संख्याओं का योगफल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यश 10 भी आएगा अगर दोनों से निकालेंगे, तो क्या करते हैं उसको आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं, बस यहीं पर दिमाग अपना लगा लीजिएगा। क्या करना है, देखिए 2 या 5 से जैसे निकालेंगे, 2 और 5 से भी आ जाएगा। जब हम कह दें कि 1 से 10 तक 2 या 5 से कटने वाली संख्या को लिखिए, आएगा 2 4 5, 2 4 5 6, फिर जाएगा 8, फिर आप 10 को भी लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 और 5 से ये भी कट रहा है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम इन दोनों को जोड़कर यहाँ से आप 10 को निकाल देते हैं, क्योंकि 2 से कटने संख्या लिख रहे हैं और 5 से कटने वाली संख्या। तो 2 5 से भी 10 जो है 10 2 से भी कटता है और 5 से भी कटता है, तो दोनों में एक गिनती हो जाएगा। लेकिन एक ही में गिनती करेंगे ना, गिनती हम एक ही में करेंगे, तो इसलिए इसमें एक को हम बाहर निकाल दिए। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। इस समीकरण को हम लेकर अब चलेंगे, निकालते हैं पहले यश 2, यानी 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। ठीक है, यश 2 क्या होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऐसे कहाँ तक, 100 तो जाना जाना है ना, 100 तक कहा है, तो 100 को भी इसमें हम शामिल करेंगे। ठीक है, ऐसा समझ में। तो निकाल लेते हैं, पहले इसका हम पद निकालते हैं, कितना पद है। ठीक है, अब तो पद निकालते हैं, चूंकि देखते हैं तो दोस्तों, चूंकि टी एन या यल कितना हो दिया है, 100 आपका दिया है, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू मिल जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए का मान क्या दिया है, 2, प्लस एन का मान नहीं पता है, डी का मान क्या दिया है आपको, डी का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, डी का मान सीधे निकाल लेते हैं दोस्तों, कितना आएगा, 2 ही आएगा, तो 2 लिख लेते हैं यहाँ पर 100। ठीक है, अब देखिए 2 को ले जाते हैं उस तरफ, तो बन जाएगा एन माइनस 1 गुड़े 2 इक्वल टू 100 माइनस का 2, तो मिल जाएगा दोस्तों 98। तो इसको कट करेंगे दोस्तों, तो मिल जाएगा आपको 49। ठीक है, कितना हो गया, तो दोस्तों यहाँ से अब देखिए एन माइनस 1 आपको मिल गया 49, तो एन का मान दोस्तों मिल गया 50। ठीक है, एन का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, तो एन का मान हो गया 50। अब दोस्तों योगफल निकाल लेंगे, अतः लिख देंगे दोस्तों यश 2, यानी कि 2 से कटने वाली संख्याओं का योगफल, ये यश 2 है। ठीक है, यानी 2 से कटने वाली संख्याओं का योगफल है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है, 50/2, ए कितना है 2, यल कितना है 100, तो मिल जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 25। तो यश 2 इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा 102, तो इसको जब कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यश 2 का मान मिल जाएगा दोस्तों 25 50। ठीक है, ये मिल गया हमारा यश 2 का मान। अब पुनः देखते हैं क्या करते हैं, पुनः यश 5 निकालते हैं,
यस 5 हो जाएगा, 5 प्लस 10 प्लस का 25, और लास्ट का क्या जाएगा, 100 आ ही जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा आपका, 100 भी कटेगा दोस्तों। देखिए इसीलिए दोस्तों यहाँ कह रहे हैं, देखिए 2 से भी कट गया है 100, 2 वाले में भी आया है और 5 वाले में आया है, तो जाहिर सी बात है 8 को इसीलिए मैच किया गया है। तो यहाँ से देखिए चूंकि टी एन या फिर यल दिया है दोस्तों 100, ठीक है। यहाँ से देखिए ए क्या दिया है दोस्तों, अब डायरेक्ट रखना है मान को, ए दिया है दोस्तों 5 प्लस एन माइनस 1, डी क्या दिया है, डी भी होगा 500, ये जाएगा इस तरफ, एन माइनस 1 गुणे 5, ये दोस्तों 100 में से 5 घटेगा, आएगा 95, ठीक है। तो इसको काट देते हैं 95 को, तो काटेंगे तो बन जाएगा आपका 19 × 5 = 95, ठीक है। कितना हो गया, तो यन का मान दोस्तों मिल गया यहाँ से, यन 1 भी देंगे दोस्तों तो यन का मान मिल जाएगा यहाँ पर 20, ठीक है। यन का मान मिल गया यहाँ से 20, तो देखिए यहाँ सब देखिए, तो यहाँ सब कर सकते हैं हम, चूंकि यस 5 इक्वल टू मिल जाएगा कितना, 20 पद है, तो 20/2, प्रथम पद क्या है यहाँ पर, प्रथम पद है 5 और लास्ट पद है दोस्तों 100, ये हो जाएगा 10, तो यस 5 का मान मिल जाएगा कितना, 10 × 105, ठीक है, 105, तो यस 5 मिल जाएगा दोस्तों 0, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमने यस 5 का भी मान फाइंड आउट कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं यस 10 निकालने, यस 10 निकालेंगे, लिखेंगे दोस्तों पुनः पुनः यस 10 यानी कि 10 से कटने वाली संख्याओं का योगफल क्या बनेगा, 10, 20, 30, ऐसे कहाँ तक, 100 तक दोस्तों ये भी जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ से निकालते हैं, चूंकि टी एन या यल दिया है 100, तो ए का मान कितना है 10, n-1, और डी का मान कितना है 10 इक्वल टू 10, इसको भेज दे रहे हैं उस तरफ, तो बन जाएगा n-1 गुणे 10 इक्वल टू 100 में से घटेगा तो 90 आपका मिल जाएगा, 90 से काट देंगे 9 टाइम में, तो एन का मान दोस्तों मिल जाएगा 10, ठीक है। एन का मान जब 10 मिल गया तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे, चूंकि यस 10 इक्वल टू क्या मिल जाएगा दोस्तों, यस 10, तो पद कितने हैं, 10 पद यहाँ पर है भी, अपान का 2 ए कितना है 10 प्लस एल कितना है 100, ठीक है। तो यहाँ से काट देंगे इसको, 5 टाइम में कट जाएगा, तो यस 10 कितना मिल जाएगा दोस्तों, 5 × 1/10, तो यस 10 का मान दोस्तों मिल गया कितना, 550, ये मिल गया यस 10 का मान, ठीक है। अब समीकरण 1 से देखते हैं दोस्तों, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यस यानी कि अभिष्ट योगफल क्या हो जाएगा, यस 2 प्लस यस 5 माइनस का यस 10, यस का मान यस 2 क्या दिया है 25 50, यस 5 क्या दिया है 10 50, और माइनस ये दिया है 550, ठीक है दोस्तों। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ देखते हैं मेरे पास जगह कम है, यहाँ पर सीधे आ जाएगा आपको 30 50, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर पूछा था, ये हम लिख सकते हैं, चाहे यहाँ लिख दीजिए अभिष्ट योगफल, अभिष्ट योगफल, योगफल इक्वल टू 30 50, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने इस आंसर को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है।
5 का सी यहाँ पर फाइंड आउट हमने कर लिया। एक अच्छा क्वेश्चन दोस्तों था। ये सारे अच्छे क्वेश्चन 5 में जो भी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के डी की तरफ। और दोस्तों देखिए इसमें क्या कह रहा है, 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का के बीच का है, यानी कि 2 और 100 नहीं है तो विषम का है, 200 विषम है ये नहीं है। याद कीजिए जो 3 से क्या है, विभाज्य है। जो 3 से आपको विभाज्य भी होनी चाहिए। तो कौन मिलेगा दोस्तों, देखिए 3 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और क्या जाएगा, नहीं 6 भी तो होगा। अच्छा विषम भी देखना, तो विषम भी देखना है, 3 और 9, 9, ठीक है। के बाद क्या होगा दोस्तों, 12 हो जाएगा, 12 के बाद क्या हो जाएगा, 15 हो। एक मिनट दोस्तों, हमने यहाँ पर सब कुछ निकाल दे रहे हैं, एक मिनट देखिए, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 3 से भाज्य हो। तो विषम भी है दोस्तों, हो जाएगा 3, ठीक आ जाएगा। 6 तो होगा नहीं, फिर बन जाएगा आपका 9, 12 होगा नहीं, 15, 18 होगा नहीं, 21, फिर ऐसे करके दोस्तों होगा। और लास्ट का पद कितना होगा दोस्तों, लास्ट का पद आपका बन जाएगा जो इससे 3 से क्या हो, विभाज्य हो। तो लास्ट का पद दोस्तों बन जाएगा जो सम विषम भी हो और इससे विभाज्य में हो, 93 बन जाएगा, क्योंकि आगे तो होगा नहीं। 95 नहीं बनेगा, 98 तो 93 बन जाएगा, ठीक है, यही बनेगा आई थिंक। एक मिनट इस पर थिंक कर लीजिए, नहीं दोस्तों 9 तो हो जाएगा, अभी क्या है 3 से कट जाएगा और विषम भी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। प्रथम पद दोस्तों से कितना है, ए इक्वल टू 3, डी क्या है सार्वंतन, 9 - 3 इक्वल टू 6, ठीक है, ये हो गया। अंतिम पद क्या है, यल इक्वल टू 99, ठीक है। अब देखिए पहले कितने पद हैं, पहले ये निकाल लेते हैं, उसके बाद से इसका योगफल हम निकाल लेंगे। क्योंकि दोस्तों टी एन या फिर यल कितना दिया है, 99, इसलिए ए प्लस n - 1 डी इक्वल टू 99। यहाँ देखिए दोस्तों, ए का मान कितना है, 3 + 9 - 1, ये कितना है 6 इक्वल टू 99। इसको इस तरफ लिख जाइए, तो बन जाएगा दोस्तों n - 1 × 6, इसमें से 3 को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 96, ठीक है। तो 6 से इसको काटिए, देखिए कट रहा है क्या, चेक कर लीजिए एक बार। तो देखिए दोस्तों यहाँ काटेंगे, 6 कम 6 बचेगा 3 36 36, यन का मान इस तरफ जाएगा तो यन का मान जुड़ जाएगा उसमें 1, तो मिल जाएगा यन का मान 17। तो यहाँ से यन का मान मिल गया और यन का मान मिल गया, तो योगफल निकाल सकते हैं हम। इसलिए दोस्तों यस एन, चूंकि यस एन इक्वल टू कितना होता है, n/2 और a प्लस का यल। तो यहाँ पर यस कितना निकालना है, 17, यस 17 इक्वल टू 17/2 और ए कितना है 3, यल कितना है 99। तो दोस्तों मिल जाएगा यहाँ पर यस 17 इक्वल टू 17/2 और यह आपका मिल जाएगा 102, काटेंगे तो मिल जाएगा 51, ठीक है दोस्तों। 51 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यस 70 का मान दोस्तों मिल जाएगा 863, ठीक है दोस्तों 863, ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हमने 5 के डी यानी कि पूरे क्वेश्चन 5 के पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से हम आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, और हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।